भी बच्चा अपने माँ बाप के बारे में नहीं सुन सकता। उसने आपको एज ए डॉक्टर नहीं कुछ कहा, उसने आपको माँ बाप के प्रति अगर आपके माँ बाप को अगर कुछ कहा जाता तो आप क्या सुन सकते थे? 2 थप्पड़ उसके लगाते, 2 उसके लगाते और कहते कि बेटे बात खत्म। अपना पहली बार मीडिया के सामने आई डॉक्टर राघव नरूला की मां भरी आंखों और कांपती जुबान के साथ कही बड़ी बातें। कहा बच्चों को 2-2 थप्पड़ लगाते और कहते तो मामला शॉर्ट आउट हो जाता, लेकिन ये बहुत बड़ा विवाद कर दिया। 2 थप्पड़ उसके लगाते, 2 उसके लगाते और कहते कि बेटे बात खत्म। अपना इसके साथ ही जिस मरीज के साथ मारपीट हुई, डॉक्टर राघव की माताजी ने उसे भी अपना ही बच्चा बताया। साथ ही मरीज के पिता से हाथ जोड़कर बड़ी बात कही। डॉक्टर राघव की मां ने कहा कि उनके बेटे ने जो कुछ किया वो एक बेटे की हैसियत से किया, डॉक्टर की हैसियत से ना कुछ कहा ना कुछ किया, क्योंकि एक बेटे के माँ बाप या उसके परिवार को लेकर कुछ भी कहेंगे तो वो कुछ ना कुछ करेगा। खैर, क्या कहना है इस माँ का, सुनिए पूरी बात और इसकी बात पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। जो मेरे बेटे का वार्तालाप हुआ है, मैं उसके बारे में कहना चाहती हूँ। कोई भी बच्चा अपने माँ बाप के बारे में नहीं सुन सकता। उसने आपको एज ए डॉक्टर नहीं कुछ कहा, उसने आपको माँ बाप के प्रति अगर आपके माँ बाप को अगर कुछ कहा जाता तो आप क्या सुन सकते थे? फिर भी मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि अगर उसके पिताजी मेरे बच्चे के पास और अपने बेटे के पास जाते और ये कहते कि बेटा ऐसी गलती क्यों हुई, 2 थप्पड़ उसके लगाते, 2 उसके लगाते और कहते कि बेटे बात खत्म। अपना तू भी मेरा बेटा है, ये भी मेरा बेटा है। अगर आजकल लोग ये करना शुरू करेंगे तो ये समस्या ही नहीं सामने आएगी कि अगर माँ बाप अच्छा डिसीजन लेना चाहेंगे तो ये बातें कभी भी सामने नहीं आएंगी। अगर इस टाइप से आप अपने बेटे को हाइपर करेंगे तो ये कांड रोज होंगे। अपना डॉक्टर भी अपना बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, वो कभी हाइपर नहीं होना चाहते, वो उनकी भी ऊपर बहुत स्ट्रेस होता है। पर मैं आप हेल्थ मिनिस्टर जी को भी कहना चाहती हूँ कि आपने बगैर सुने, सब कुछ सुने बगैर आपने मेरे बेटे को गुंडा कहा और उसको कहा कि सरकारी सेवाएं देने लायक नहीं है। क्या अगर ये इंसिडेंट ना होता तो मेरा बेटा सरकारी सेवाएं देने लायक था? क्या आपने इसकी जांच की? आपने ये जांच किए बगैर मेरे बेटे को दोषी करार दे दिया और उसको टर्मिनेट कर दिया। ये निर्णय मेरे को बिल्कुल भी बर्दाश्त से बाहर है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और अर्जुन सिंह के पिताजी को भी कहना चाहती हूँ कि आप बच्चों को बच्चे बनने का वो मौका दो, ना कि उनको इतना हाइपर करो कि बच्चा किसी भी तरह ऐसे काम करें। और वहाँ के नेताओं को भी कहना चाहती हूँ कि आप अपनी जो विधानसभा है उसमें अच्छा काम करें, ना कि इस टाइप के कामों में साथ दें। 1 घंटे के अंदर अगर 150 बंदा वहां पहुंचकर मेरे बेटे को नुकसान पहुंचा देता तो इसका जिम्मेवार कौन था? आज भी ये कहा जा रहा है कि मेरा बेटा बाहर निकले तो हम उसका इलाज करेंगे। आप कैसा इलाज करेंगे मेरे बेटे का? क्या आज कोई भी डॉक्टर ये इलाज किसी का कर सकता है? नहीं कर सकता। इस दबाव में इलाज नहीं हो सकता।